हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। आज के इस लेक्चर में मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स करवाने वाली हूं, तुम्हारे दूसरे मेथड जो कि है इनकम मेथड। इनकम मेथड के कुछ 3 से 4 न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होंगे, बहुत सारी आइटम्स हर एक न्यूमेरिकल के अंदर होंगी। 10-15 मिनट की छोटी वीडियो रहेगी, पर आपको एक अंदाजा हो जाएगा किस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, सो जल्दी से जाके कॉमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लगाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, ताकि हम भी ग्रो कर पाए, हमारा भी कुछ भला हो जाए। ठीक है, तुम्हारे भले के लिए हम हर चीज ला ही रहे हैं। टेलीग्राम पे सारे नोट्स हैं, व्हाट्सएप पे सारे एमसीक्यूज हैं, इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह फॉलो कर लेना यार, बेस्ट कंटेंट आ रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स कराऊंगी जो सेम आपको आपकी बुक में भी मिल जाएंगे, तो बुक के क्वेश्चन भी इसके बाद आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, आओ जल्दी से शुरू करते हैं इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स। देखते हैं कुछ एक न्यूमेरिकल्स हमारे इनकम मेथड के बारे में। ठीक है यार, देखो मेरे अकॉर्डिंग ना ये जो मेथड है वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड होता है। अगर तुमने अच्छे से इसके पूरे के पूरे फॉर्मूला को याद कर लिया ना, तो फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है। ठीक है, अगर मैं एक बार फॉर्मूला की बात करूं तो मेरा फॉर्मूला क्या था? सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अगर तुमने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लेना, जिसमें मैंने पूरा फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था। 15-20 मिनट का लेक्चर है। ठीक है, उसके बाद ही न्यूमेरिकल्स करने का फायदा है। तो मैंने बोला था कि जो मिक्स्ड इनकम है ये तो एज इट इज रहेगा, आएगा तो मिक्स्ड इनकम लिखा आएगा, वरना नहीं आएगा, इसका कोई टंटा नहीं है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या आ सकता है? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसकी जगह प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी लिखा आ सकता है, या फिर रिटायरमेंट पेंशन आ सकती है। ऑपरेटिंग सरप्लस में मेरे पास आता था रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। प्रॉफिट के फर्दर 3 पार्ट्स हो सकते हैं, टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स। ओवरऑल बस ये इतना सा ही मेरा फॉर्मूला है इनकम मेथड का। अगर ये सारी चीजें याद कर लो तो ऑब्वियसली आंसर निकालना आसान हो जाएगा। देखते हैं, सबसे पहले हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करने को बोला है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या बोला है, मैं अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलूंगी। मुझे पता है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई करके मैं एनडीपी एफसी निकाल सकती हूँ। ठीक है, मैं एनडीपीएफसी निकालूंगी, उसके बाद क्वेश्चन ने जो भी बोला है फिर वो हम देख लेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ढूंढती हूँ। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मुझे एज इट इज तो नहीं दे रखा है, उसकी जगह वेजेस एंड सैलरीज दे रखा है। ओके, मैं इसको ऐड कर दूंगी। क्या हमें और कुछ दे रखा है? आई डोंट सी एनी अदर थिंग। और कोई भी आइटम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की हमें नहीं दे रखी, सिर्फ वेजेस एंड सैलरीज दे रखी है। मैं उसको एज इट इज प्लस कर देती हूँ। ठीक है, मैं उसको एज इट इज प्लस कर देती हूँ। सो चलिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसकी जगह पे हम कितना प्लस कर रहे हैं? 600 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में मेरे पास क्या आता था? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट। ठीक है, रेंट इंटरेस्ट 160 दे रखा है, वेजेस एंड सैलरीज हमने कर दिया। रेंट इंटरेस्ट 160 हम कर देते हैं प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में। ठीक है, 160। और देखते हैं रॉयल्टी कहीं पर मुझे दे रखा है, रॉयल स्टाइल में रॉयल पर्सनालिटी, क्या कहीं रॉयल रॉयल कुछ दे रखा है? कहीं मुझे तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, मेरी नजर भी कमजोर नहीं है, तो मतलब रॉयल्टी नहीं दे रखा है, रॉयल्टी को हम स्किप करते हैं। फिर हमें तीसरे नंबर पे क्या चेक करना है? प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट एज इट इज दे रखा है? नहीं, प्रॉफिट की जगह पे हमें 3 चीजें अलग से ढूंढनी पड़ेंगी, टैक्स, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, मुझे टैक्स दे रखा है 40 रुपया, डिविडेंड दे रखा है 20 रुपया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी कि रिटेन्ड अर्निंग दे रखा है 60 रुपए। 60 प्लस 40, 100 प्लस 20, 120। प्रॉफिट है मेरा कितना? 120। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस में 160 और 120 दो आइटम मेरे पास आ गई। ठीक है ना, एक तो रेंट इंटरेस्ट, रॉयल्टी हमें कहीं नहीं दे रखा था, और हमें प्रॉफिट में हमने 3 चीजें जोड़ दी, 40, 20 एंड 60। इसके बाद मुझे मिक्स्ड इनकम ऐड करना है। मिक्स्ड इनकम मेरी कितनी है? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 280। ठीक है जी, बस हो गया, मिक्स्ड इनकम हमने यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, ये सारा कुछ अपना हो गया। इसके बाद हमें दे रखा है नेट फैक्टर इनकम, नेट करंट ट्रांसफर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और डेप्रिसिएशन। हमें ये सारी आइटम दे रखी है। इन सभी आइटम्स में से एनएफआई है तो आपको पता ही है, एनआईटी भी पता ही है, डेप्रिसिएशन भी पता ही है। रही बात करंट ट्रांसफर्स की, तो बेटा ये ट्रांसफर इनकम है, ट्रांसफर लिखा है ना, ये ट्रांसफर इनकम है। एंड वी ऑल नो ट्रांसफर इनकम हमारी एक प्रिकॉशन है जो कहीं भी ऐड नहीं होती है। ठीक है, अभी के लिए हम ये सारा कुछ ऐड करके एनडीपीएफसी निकाल लें। एनडीपीएफसी निकाल लें अभी के लिए। इस सबसे कितना एनडीपीएफसी आ रहा है? चलिए एक बार प्लस कर लेते हैं। ठीक है, हमें क्या प्लस करना है? 600
प्लस 160 प्लस 120 प्लस 280, ये सारा कुछ हमारा प्लस कर दिया तो 1160 मेरा जो है एनडीपीएफसी आ गया। मुझे क्या निकालना है? एनएनपीएफसी मुझे निकालना है। एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी पे मुझे जाना है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? प्लस एनएफआईए। मुझे क्या करना पड़ता है? प्लस एनएफआईए। एनएफआईए है मेरा माइनस का 20, तो मैं प्लस कर दूंगी माइनस का 20, तो 1160 में से माइनस करूंगी 20, तो मेरा 1140 जो है एनएनपीएफसी निकल के आ जाएगा। बस कुछ नहीं करना था मुझे, फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आइटम्स पुट करती जाऊंगी, जो मिलेगी वो प्लस कर दूंगी, जो नहीं मिलेगी, जैसे कि रॉयल्टी मुझे नहीं मिली, मैंने उसको इग्नोर कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला लगाया, एनडीपीएफसी निकाला। उसके बाद देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फिर क्वेश्चन ने जो पूछा था वो निकालो, आंसर करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अगला, आगे मुझे निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू द इनकम जनरेटेड। अब देखो यहां पर बेसिकली क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो भी आइटम दे रखी है, इससे आप क्या करिए, एक तो अपना वैल्यू एडेड मेथड लगाइए, ठीक है, और एक अपना इनकम मेथड लगाइए। दोनों मेथड्स को लगाइए, वैल्यू निकालिए और बोलिए कि भैया वैल्यू बराबर आ रही है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, दोनों ही मेथड में से कोई भी मेथड लगा लो, आपका कोई भी एग्रीगेट आप निकालो, सेम ही आएगा। तीनों मेथड लगा लो, वैल्यू एडेड, इनकम, एक्सपेंडिचर, तीनों मेथड के अंदर जीडीपी सेम आएगा, एनडीपी सेम आएगा, एनएनपीएफसी सेम आएगा, नेशनल इनकम, तीनों मेथड में कुछ भी निकालो सेम ही वैल्यू आएगी। हमें क्वेश्चन ने क्या बोला है? कहता है दो मेथड लगा के दिखाओ, दो मेथड लगा के दिखाओ, एक इनकम मेथड, एक वैल्यू एडेड मेथड, और दिखाओ दोनों मेथड में जो मेरा एनडीपीएफसी आ रहा है वो सेम आ रहा है। एनवीएफसी बोले तो एनडीपीएफसी, इनकम जनरेटेड बोले तो एनडीपीएफसी, दोनों मेथड में जो एनडीपीएफसी आ रहा है वो सेम आ रहा है, ये क्वेश्चन ने बोला है। तुम्हें बस क्या करना है? दोनों मेथड लगाने हैं, दोनों मेथड से एनडीपीएफसी निकालना है और कुछ नहीं करना है। पहले इनकम मेथड लगा ले, ऑपरेटिंग सरप्लस, सीओई, मिक्स्ड इनकम, तीनों को प्लस किया, एनडीपीएफसी 800 करोड़ आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय देखें, वेजेस एंड सैलरी 350, ठीक है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज देखें, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी। सीओई में देखो वेजेस एंड सैलरी 350, क्या कुछ और दे रखा है? क्या कुछ और दे रखा है? देखिए जी, अपनी नजरों का इस्तेमाल करिए, क्या कुछ और दे रखा है? कुछ भी और कॉम्पनसेशन का तो नहीं दे रखा। सीओई हो गई 350 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस में देखते हैं जी, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, प्रॉफिट। रेंट दे रखा है 150, इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है 100, रॉयल्टी दे रखी है, रॉयल्टी मोस्ट ऑफ द केस में दे ही नहीं रखी होती है, यहां पर भी नहीं दे रखी है। ठीक है, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट की जगह फिर से तीन चीजें दे रखी है, टैक्स 100 प्लस टैक्स 100 प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं 50 प्लस हमारा डिविडेंड, डिविडेंड दे रखा है 50। ठीक है, प्रॉफिट तीन चीजों से मिला के निकलेगा, टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड। ठीक है, टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस डिविडेंड। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस, प्लस इसमें कर दो मिक्स्ड इनकम, मिक्स इनकम दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक, सेल, डेप्रिसिएशन। मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखा है तो मैं मिक्स्ड इनकम को मान लेती हूँ 0, ये मेरी आनी चाहिए एनडीपीएफसी। क्या आ रही है ये? देख लो ना, 300, 400, 500, 600, 700, 800, ये मेरी पूरी 800 ही बन रही है, मेरी एनडीपीएफसी ये सारा कुछ करके 800 ही बन रही है। ठीक है जी, ये मेरा नेशनल इनकम एनडीपीएफसी निकल के आ गया इनकम मेथड के थ्रू। ठीक है, अब मुझे निकालना है वैल्यू एडेड मेथड से, अब मुझे निकालना है वैल्यू एडेड मेथड से, मैं ये थोड़ा इरेज कर रही हूँ। ठीक है, अब हमें निकालना है वैल्यू एडेड मेथड से। वैल्यू एडेड मेथड से मुझे क्या करना है? पहले मैं जीडीपी एमपी निकालती हूँ। कैसे निकालती हूँ? वीओ माइनस आई से करके, फिर जीडीपी एमपी से एनडीपीएफसी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दिया है देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और सेल दिया है। वीओ कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके वीओ निकलता है। सेल्स है 1200 प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 400 माइनस 200 प्लस 200, यानी कि 1400 रुपए का मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ रहा है। ठीक है, सेल्स 1200 प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 1400 रुपए का मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ रखा है। अगर आपको वैल्यू एडेड मेथड नहीं आता है बेटा, तो मैंने पहले एक वीडियो में इसको समझाया था, फिर एक वीडियो में इसके न्यूमेरिकल कराए थे, आप वो कर सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, आगे वीओ में से आईसी माइनस करेंगे 300, इसमें से माइनस करेंगे 300 रुपए का आईसी, तो मेरा 1100 रुपए का जीडीपी एमपी आ रहा है। 1100 रुपए का जीडीपी एमपी आ रहा है। मुझे जीडीपी एमपी से जाना है, जीडीपी एमपी कितना आ रहा है मेरा?
₹1100, ठीक है। मुझे इससे जाना है एनडीपीएफसी पे, यानी ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन करना है, एमपी से एफसी पे जाने के लिए माइनस एनआईटी करना है। तो 1100 में से माइनस डेप्रिसिएशन 200 माइनस एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, मतलब 150 माइनस 50, माइनस कर दूंगी 100। तो 1100 में से 100 गए तो 1000, 1000 में से 200 गए तो 800। तो मेरा दोनों मेथड से आप देख सकते हैं जो एनडीपीएफसी है 800 रुपए ही निकल के आ रहा है। हेंस इट इज प्रूव्ड कि इनकम मेथड से जो इनकम निकाली वो भी 800 आई, वैल्यू एडेड मेथड से जो एनवीएफसी निकाला वो भी 800 आया। दोनों मेथड्स में एनडीपीएफसी सेम आया। मैं दोबारा बता रही हूँ, तीनों में से कोई भी मेथड लगा लो बेटा, हर एक एग्रीगेट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं आ रही इसका मतलब आप गलती कर रहे हैं। क्वेश्चन के हिसाब से तीनों मेथड्स के अंदर एनडीपीएफसी, जीडीपी, एमपी सब कुछ सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा तो आपकी गलती है, आपने कोई मिस्टेक करी होगी। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन मेरा बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉई सीओई। सीओई मुझे फाइंड आउट करना है, देखते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में मुझे पता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और रिटायरमेंट पेंशन, बस यही चीजें आएंगी और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ओल्ड एज पेंशन सबसे पहले मेरे को दे रखी है बेटा। ओल्ड एज पेंशन एक ट्रांसफर इनकम होती है जो एक प्रिकॉशन होती है, जो कभी भी कहीं भी ऐड नहीं होती है। इसको इग्नोर करना है, ये रेड फ्लैग है। ठीक है, ये रेड फ्लैग है, इसको इग्नोर करना है। कहीं भी कभी भी प्लस या माइनस नहीं करना है। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश में प्लस करूंगी। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, हम स्किप करते हैं। ठीक है, अगला दे रखा है रेंट, अच्छा यही दे रखा है रेंट फ्री अकोमोडेशन टू एम्प्लॉइज। इसी को बेटा वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड बोल रहा है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन टू एम्प्लॉय है, ये वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड का ही एक हिस्सा है। इन काइंड आपको कुछ दे रखा है, ठीक है, ये प्लस होगा। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस होगा। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द एम्प्लॉइज, अगर एम्प्लॉइज ने खुद ही कोई पेमेंट करी है तो वो ऐड नहीं होगी। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ बाय एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ने खुद ही कोई पेमेंट करी है वो ऐड नहीं होगी। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हम ऑब्वियसली वो ऐड करेंगे जो हमें मिला है हमारे एम्प्लॉयर से। अगर हमने खुद ही कोई पेमेंट करी है तो वो सीओई में ऐड नहीं होगी। तो अगर एम्प्लॉई ने खुद ही पेमेंट करी है वो ऐड नहीं होगा। हमारा आंसर क्या आ गया? 60,000 प्लस 30,000 90,000, 90,750, सॉरी 97,500, ये मेरा जो है आंसर आ गया। ठीक है, 60,000 प्लस 30,000 प्लस 7,500। एम्प्लॉई ने खुद ही अगर कुछ किया है तो वो ऐड नहीं होगा। एम्प्लॉयर ने अगर कुछ किया है तो वो ऐड होगा। ठीक है जी, आप देख सकते हैं आगे चल। ठीक है जी, यहाँ पर आपको सब समझ आ गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा एक्सपेंडिचर मेथड का है। तो एक्सपेंडिचर मेथड का क्वेश्चन मैं अगली क्लास में आपको कराऊंगी, एक्सपेंडिचर की बात कराऊंगी। अभी के लिए इनकम मेथड के हमने क्वेश्चन करे हैं। ठीक है, यहाँ पे आज की क्लास को खत्म करते हैं। प्रोबेबली 10-15 मिनट का ही वीडियो बनाए क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिंपल इजी क्वेश्चन है। अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपकी किताबों में से ही मैंने उठा रखे हैं। ठीक है, तो आपकी बुक वाले क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हो आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो, आफ्टर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं मिलूंगी अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।